तलबे शाह साहब ने 550 वोट से कामयाबी हासिल की थी। कामयाबी जो है वो खालिद जावेद साहब का मुकद्दर है। ये कहीं भी किसी सोच में न लाया जाए कि कोई और उम्मीदवार कामयाब हो सकता। बात यह है, आज भी हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 15 अरकान जो है वो बारिश की वजह से, सड़कों की वजह से आ नहीं सके। लेकिन अमीर हैदर शाह और पेरिस क्लब खालिद जावेद साहब आपके लिए इस्लामाबाद में भी एक तकरीब का एहतमाम करेगा, लाहौर में भी करेगा। अभी इनरोल हुए हैं नासिर खान साहब इस्लामाबाद से, जो कराची से गए हुए हैं, वो भी हमारा हिस्सा है। वो आज ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हैं। जहाँ तक फतह या शिकस्त की बात नहीं, फतह जो है वो खालिद जावेद का मुकद्दर है। 28 अक्टूबर का सूरज खालिद जावेद की फतह की नबी सुनाता हुआ शुरू होगा। मसाइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के वकला को प्लॉट दिए, आपने हौसला का निज़ाम किया। जो मसाइल हैं वो जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में और सुपीरियर कोर्ट में, उसके लिए सीनियरिटी के असूल को जिस तरह आप सेकंड करते हैं, मैं भी समझता हूँ कि सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखा जाए। ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और ये जो डिबेट है इसके खात्मे का एक है। और सीनियरिटी के असूल की असल रूह क्या है? आपने जजमेंट्स में भी कहा कि सीनियरिटी का रूल प्रिवेल करेगा। सज्जाद अली शाह साहब को आपने चीफ जस्टिस के ओहदे से इसलिए डिनोटिफाई किया कि वो चीफ जस्टिस बनते वक्त चौथे नंबर पर। इसकी लेकिन पीछे जो रूह है वो वफाकियत। एक सूबे से चीफ जस्टिस जो सीनियर होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर दूसरे सूबे वाला जाएगा, फिर तीसरे सूबे वाला जाएगा, इस्लामाबाद वाला जाएगा, चौथे सूबे वाला। 5 सीटें जब खाली होंगी तो हर सूबा जो है वो अपना हिस्सा वफाक की इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हासिल करेगा। इस तरह आपने सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर ना रखते हुए बगैर कोई रूल बनाए हुए, पहली बात तो ये जो सीनियर तरीन जज है उसको नज़रअंदाज करने की वजह क्या है? दूसरा, अगर कोई नंबर उसके 5 सीनियर आदमी लिया जा रहा है उसको छोड़ के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नंबर को सिर्फ लॉबी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। जहाँ तक हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स का ताल्लुक है, तो आपने तो हाई कोर्ट में देखा कि मेरिट का किस तरह जो है उसको दरबदर किया गया। उन जिन बड़ी बड़ी फर्मों के और बड़े बड़े जो लोग थे जो जज बनाते हैं, आज उनके डब्बे उठाने वाले हाई कोर्ट की सीटों के ऊपर बैठ कर इंसाफ कर रहे हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि वो अपने लोगों को बुलाएं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम मेरिट पर अपॉइंटमेंट हो। ये सज्जाद चांडियो साहब ने कहा कि जजेस रिटायर होते हैं और उन कोर्टों में जाके दोबारा लग जाते हैं और 15-20 साल तक जैसे नौकरी करना उनका हक है। बात ये है कि 60, 62, 65 साल के बाद कैपेसिटी जो है एक जज की काम करने की कम हो जाती है। जिस सुप्रीम कोर्ट का आप जिक्र करते हैं कि वहाँ 70 साल के जज, 80 साल के जज पाए जाते हैं, वहाँ जज सिर्फ 3 महीने काम करता है अमेरिका और सिर्फ चंद जजमेंट्स देता है। इस तरह की जो है लिस्टें उसके आगे नहीं होती। इस तरह हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए वकुला में से, जजेस वकुला में से प्रिजाइडिंग अफसर इन ट्रिब्यूनल्स और इन कोर्ट्स में वकीलों को अपॉइंट किया जाए, उनकी कारकर्दगी को देखा जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और आप समझते हैं कि वो नीचे तजर्बा भी हासिल करते हैं और एलिवेट भी होते हैं। इसलिए इन ट्रिब्यूनल्स में और इन अदालतों में वकीलों को अपॉइंट किया जाए और ऐसे वकीलों को जिनको कभी आपने एलिवेट करके हाई कोर्ट में ले जाना और सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर। यहाँ से मैं जाते हुए सिर्फ एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंचेस का रूल है 1980 के रूल बने हुए 42 साल पुराने। 2 का बेंच जो है वो 2 का बेंच हो तो वो CPLA को या पिटीशन फॉर लीव टू अपील को कन्वर्ट करके अपील में अलाउ नहीं कर सकता, जबकि सर्विस मैटर में कर सकता है। 1-2 जजमेंट भी है कि 2 का भी कर सकता है। इस रूल को ख़त्म करके 2 की बेंचें बने, चीफ जस्टिस की या पीवी जज की, तो चलो आप 3 की बना लें, बाकी 2 की बनाएंगे तो आपका जो सरप्लस चार्ज रह जाएगा। 2 कराची में, 2 लाहौर में, हर वक्त थ्रू ऑफ द मंथ रोटेशन की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच
लाहौर और कराची में मौजूद होगा। इस तरह जो केसेस सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पे पायदा हो रहे हैं और जो एमरजेंसी भी 20-20 दिन बाद लग रही है, उसकी जगह अगले 8 और हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ। जैसे पहले सिंगल जज जो है वो चैम्बर में बैठ के सस्पेंड करके जब तक बेंच नहीं आता था उस वक्त तक वो फैसला रहता था। अब 2 जज अगर बैठे होंगे लाहौर और कराची में, तो हाई कोर्ट का जो सुपरविजन का और एक रिलीफ जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जाके मिलना चाहिए, जिसके लिए बाद लोग अपना रिलीफ इसलिए कि 1-1.5 महीना लग जाएगा और दौरान इंटरनल रिलीफ नहीं मिलेगा, अपना राइट ऑफ अपील ही इस्तेमाल नहीं करें, ये करना पड़ेगा। और इस तरह की चीज़ों से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की और सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी को मैनेज करना होगा और बेहतर करना होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी दावत पे यहाँ आए और खालिद जावेद साहब के लिए नेक तमन्नाओं का आज़ान करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो कामयाब होकर सुप्रीम कोर्ट बार के लिए और सुप्रीम कोर्ट की बेहतरी के लिए।